जय हिंद साथियों। स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज फटाफट सीरीज के अंदर रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका हो चुका है। आज चैप्टर नंबर सेकंड हम डिस्कस करवाने वाले हैं। ये आपकी आरडब्ल्यूए की रीजनिंग की बुक है, जो एसएससी जीडी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट साबित होने वाली है। इसी के साथ हम मैथ का, जीके और हिंदी सभी का सोल्यूशन टाइम टू टाइम चल रहा है। आपका 12 o'clock से क्लास स्टार्ट होती है, शाम के 4 बजे तक चलती हैं। सभी बच्चों को जुड़ना नहीं भूलता। थोड़ी बहुत एक आध घंटे क्लास आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि अभी मौसम जो है वो मौसम ठीक नहीं है भाई। लाइट का बहुत बड़ा इश्यू रहता है, तो इससे आपको पैनिक नहीं होता। क्लास आपकी डे बाई डे मिलने वाली है। थोड़ा बहुत आगे पीछे से हो सकता है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी क्लास कंटिन्यू मिले मिले आपको। तो बिना टाइम गवाए हम आपके इस बुक के चैप्टर नंबर सेकंड जो आपके सामने गिवन है, एनालॉगी, इसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एनालॉगी मैं जो डिस्कस करवाऊंगा वो सबसे यूनिक मेथड होगा। यूनिक मेथड क्या होगा? जो एग्जाम में हम लगाते हैं, जैसे कि सीजीएल सीएचएसएल वाले बच्चे के लिए बहुत कम टाइम होता है, 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो वो किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वही मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ। एसएससी जीडी में आपको किस मेथड से एनालॉगी सॉल्व करनी है वो चीज़ यहाँ आपको सीख के जानी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। पहला क्वेश्चन देखते ही आपके सामने हिट होना चाहिए भैया। 90 बनाना है दो संख्या से। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या उठानी है इसमें। जैसे कि यहाँ 20 है और यहाँ कितना है 10 है। 20 और 10 का जोड़ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 में 3 की गुणा करोगे तो 90 आ जाएगा। आ गया 90। अब यहाँ क्या देखना है? ये दोनों संख्या उठानी है। 25 और 30, 25 और 10 को आपको जोड़ना है तो कितना आएगा? 35। 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 35 इंटू 3, 5 दिया 15 का 5 हासिल लगे, 3 दिया, हाँ 9 1 10। भैया इससे तो बात बनी नहीं। 35 और कितना हो जाएगा? ये 35 इंटू 3, 3 दिया 9 हो जाएगा। ये तो क्या हुआ गड़बड़? 25 प्लस 10, 5, ये 3 हो गया। 5 दिया 15 का 5 हासिल लगे, 1 3 दिया 9 1 10, यहाँ तो 105 आया है। तो इससे क्या बात नहीं बनी? अब मुझे क्या देखना है? अब मुझे देखना है डिफरेंस। डिफरेंस से बात बन जाएगी क्या? 20 और 10 का डिफरेंस कितना होता है? 10। 10 इंटू 9 हो जाएगा। यहीं आपका 25 और 10 का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा? 15। 15 निम्मा 135 होते हैं। तो आपका डिफरेंस से काम बना है, जोड़ के काम नहीं बना। ये चीज़ आपको देखनी है। तो यहाँ देखो, अब 9 की मल्टीप्लाई यहाँ हुई है जब 90 आया है। 9 की मल्टीप्लाई यहाँ हुई है जब 90 आया है। तो आपका ऑप्शन वो होगा जो 9 का मल्टीपल होगा बीच में। देखो 150 9 का मल्टीपल नहीं है, बिल्कुल काट दो, देखने वाली कोई बात नहीं है। 80 9 का मल्टीपल नहीं काट दो। 72 9 का मल्टीपल है। और 169, 169 भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 का मल्टीपल मैंने आपको मैथ में बताया था क्या होता है, जिसके सभी डिजिट का सम यदि 9 से डिवाइड है तो कंप्लीट संख्या 9 से डिवाइड होगी। यहाँ कितना हो जाएगा? 9 तो कट जाएगा, 6 एक साथ बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको एकदम सही जवाब लगाना था। 18, 18, 72 और 10। 10, 18 और 10 का डिफरेंस 9 होता है, 9 8 72 हो जाएंगे। तो आपको केवल इतना देखना था कि 9 का मल्टीपल कौन सा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या होगा। अभी देखो आज से मैंने पढ़ानी स्टार्ट की है, जैसे जैसे डे बाई डे होते जाएंगे बड़े अच्छे लेवल से आपको समझाते जाएंगे। क्वेश्चंस निकालने नहीं सिखाए जाएंगे, आपको उड़ाने सिखाए जाएंगे। आपको, आप योद्धा हो। कॉम्पिटिटर क्या होता है? कॉम्पिटिटर को हिंदी में योद्धा बोलते हैं। योद्धा ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन के टेंटुआ को पकड़े, ना कि उसके हाथ पांव काटे। हाथ पांव काटेगा तो वो खुद फड़फड़ाता रहेगा, लेकिन टेंटुआ पकड़ लिया तो वही क्या हो जाएगा? खल्लास हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बताइए। अब देखो यहाँ 216 बनी है, 12 और 15 से बनी है। अब माइनस तो इसमें डिफरेंस लिया नहीं होगा, तो क्या लिया होगा? जोड़ लिया होगा या मल्टीप्लाई। अब जोड़ के देखते हैं। 12 और 15 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले आपको 5 5 2 7 एक 27 आ जाएगा। अब 27 में कितने की गुणा करूं मैं जो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आ जाए? तो 7 के साथ जब 8 मल्टीप्लाई होता है ना, जब भी यूनिट डिजिट 6 बनता है। तो 8 आपको ऐसे देखना था कि 8 सत्ते 56 का 6 हासिल लोगे 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, 216 आ गया। कुछ नहीं देखना, केवल इसमें 8 की मल्टीप्लाई हुई है, किसमें? इसमें भी 8 की हुई होगी, तो यूनिट डिजिट सेम आएगा। यानी कि इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 4। 4 में 8 की मल्टीप्लाई करूंगा, 8 चौक 32 होते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आ गया। भाई 32 आया है, यूनिट डिजिट 2 ही होगा। तो अब इन ऑप्शंस में वो चेक करना है आपको जो 8 का मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल क्या होता है? लास्ट की 3 संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ 8 चौक 32 हो जाएगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। क्या 60 8 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता। ऑप्शन ए को नहीं कटता तो मैं इसको काट दूंगा। अगला है कितना है ये? 304। 304 के 8 से कटता है?
8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 होते हैं, 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 अट्टू बट्टू 64। भाई ये कट सकता है क्योंकि यहाँ 8 तिया 24 हो जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ भाई, यहाँ बचेगा आपका 6 अट्टू बट्टू 64, ये आपका हो सकता है। आगे 150 क्या कटता है, बिल्कुल नहीं कटता। 48 और 4, 8 छिंग 48, 4 से इस बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्या होगा, बी होगा। किस बेस्ट टाइप है उससे बताया मैंने, देखो इसमें 15 और 12 मैंने जोड़ा तो 27 आया, 27 में मैंने 8 की गुणा की है जब ही 216 आया है। यहाँ 23 और 31 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 1 4 2 1 5, 54 में 8 की गुणा करूंगा जब कितना आएगा, 432 आएगा। मतलब ये वाली संख्या जो आएगी ना बड़ी वाली, वो जब आएगी जब 8 का मल्टीपल करना पड़ेगा, 8 की गुणा करनी पड़ेगी। 8 की गुणा की है तो 8 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए, तो ऑप्शन में बी ही तो 8 का मल्टीपल है, बाकी कुछ लोड लेना ही नहीं था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 135 और 9। भैया 135 क्या होता है, 15 का 15 निम्बा 135 होते हैं, और 15 आपको सामने करते विजुअल है, 9 और 6 को जोड़ूंगा तो 15 आएगा, 15 निम्बा 135 हो जाएंगे, 135 ऐसे आया है। या 13 और 16 को जोड़ के क्या 261 आ सकता है, उसमें 9 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को देख लेते हैं, ये 9 का मल्टीपल है क्या, आप इसे 9 का मल्टीपल 9 दूनी 18 होते हैं, 9 दूनी 18 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ आपका 9 दूनी 18, 6 कितना बच गया, 6 7 8 9 9 81, 29 टाइम कट जाएगा, 13 और 26 16 को जोड़ूंगा तो 29 ही आएगा। अब क्या चेक करना है, क्या आप इनका डिफरेंस लोगे, बिल्कुल नहीं लेना। क्या चेक करना है, बीच की ये संख्या चेक करनी है, कौन सी 9 का मल्टीपल है। देखो 9 कट गया, 4 2 6 होता है, 9 का मल्टीपल नहीं, काट दो, ये कितना हो जाएगा, 4 4 8, 4 2 6 2 8, 9 का मल्टीपल नहीं, काट दो, 8 9 1 10, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, काट दो, 216 9 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन में समझ में आया हो, मजा आया हो ना, तो सेशन को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के पास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मैं जो करवाने वाला हूं ना, इतने बेस्ट ऐप है, उससे केवल आपकी 20 से 25 मिनट की क्वेश्चन की क्लास होगी, 30 से 35 क्वेश्चन इसमें आप डिस्कस करने वाले हो डेली की। इतनी फास्ट सीरीज होने वाली है, इसमें मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब। अब भैया इसमें तो आपको लोचा सा फील लग रहा है, कैसे भैया, ये कितना है, ये 341 है, ये कितना है, ये आपका हो जाएगा 638। अब इसको मुझे कैसे पता करें कि कैसे क्या हुआ है इसमें, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, इसको देखो, ये 11 का मल्टीपल है, जी भैया बिल्कुल 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, 8 से 14 हो जाए, 14 में से 3 जाएगा तो कितना 11 बचेगा। मैंने आपको 11 का डिजिटलिटी का भी सिखा रखा है, ओड इवन प्लेसेस के सम का डिफरेंस या तो 11 है या 11 का कोई मल्टीपल है, तो संख्या 11 से कट जाएगी। अब 11 से कट जाएगी तो इसे काट ही लो, 11 से ऐसे करते हैं, 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, 11 एकम 11, 31 आ गया। जी भैया 11 से काटने के बाद 31 आ गया, तो 31 आपको क्या दिखा, 20 और 11 का जोड़ 31 दिखा। अब इसे मैं 11 से काटूंगा तो कितना, 11 पन्ना 55, 11 अट्ठे 88, 58 आ गया। 25 और 33 का जोड़ 58 होता है क्या, 5 3 8 3 2 5, भैया 58 होता है। तो ये जो लास्ट का ऑप्शन होगा किसका, 11 का मल्टीपल जो सा भी होगा वो आंसर होगा। अब देखते हैं 11 का मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, 3 1 4, भैया पहला ऑप्शन हो सकता है, ये कितना हो जाएगा, 3 3 6, बीच में 6 है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 6 625, तो 25 का मल्टीपल होता है, लास्ट के जिसके साइड लास्ट के जिसमें 00 25 50 है, वो 25 का मल्टीपल होगा। अब ये भी कितने का होगा भाई, कितने का मल्टीपल होगा, ये भी कितने का हो जाएगा, 11 का। अब देखते हैं 11 से इसको डिवाइड लगाओ, 11 तिया 33, 31 आता है, 29 से 12 31 आ सकते हैं, खुद 29 31 के आसपास है, ऑप्शन ए को काट दो। इसको करेंगे 11 तिया 33 होते हैं, 11 तिया 33 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 33 से 3 बचेगा, 11 तिया 33, 14 और 17 33 होते हैं क्या, 7 4 कितने होते हैं, 7 4 11 हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 14 और 17 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 का 1 1 1 2 1 3 31 होते हैं, लेकिन मुझे चाहिए 33, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, डी बचा है, यही आपका क्या है, सही जवाब है। नहीं है तो लगा लिख लीजिए, 11 से काटिए, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 आएगा। 32 और 12 का जोड़ क्या 44 है,
तो 44 ही है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये मेथड्स जो है ना, ये किसी बुक में नहीं मिलने वाले, आपको खुद माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। किताबी मेथड से कब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे भाई? क्वेश्चन सॉल्व करना है तो खुद का माइंडसेट इस लेवल का होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन को इजी कैसे बना सकता हूं। देखो एनालॉजी चल रहा है, ड्यूअलिटी के रूल्स पे क्वेश्चंस को हम खत्म कर रहे हैं, इससे और आपको क्या चाहिए? एक मैथ वाले से आप पढ़ोगे ना रीजनिंग, तो इसी बेस्ट अप्रोच से आपको रीजनिंग पढ़ने को मिलेगी, जिससे मैथ, जिस पैटर्न पे मैथ चल रहा है उसी पैटर्न पे रीजनिंग खत्म है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने 17, 130 और 40। अब देखो भैया, ये आपका 17 है और कितना है 136 है, आगे कितना है 40 है, 11 है, 198 है। मुझे तो साफ साफ दिख गया इसमें क्या है, ये 198 11 का मल्टीपल है, लेकिन 11 का मल्टीपल है 198, इसमें नहीं दिखा हो तो कोई बात नहीं है, इसमें दिख गया। 11 एक कम 11, 11 अट्ठे 88, 18 पंजे 90 होते हैं। मतलब मैंने इस वाली संख्या को बीच वाली संख्या से भाग दिया, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो अगली संख्या 90 आ गई। 17 अट्ठे कितने होते हैं 136 हो जाएंगे, 8 पंजे 40, इसमें 5 से गुणा किया तो 40 आ गई। मतलब इस वाली संख्या से इस वाली को 12 निम्मा 108 हो जाएंगे, इंटू 5 करूंगा 45। ऑप्शन ए ही आपका एकदम सटीक बैठ गया, बाकी कोई नहीं बैठेगा। इससे काट लो इसे, उसमें 5 की मल्टीप्लाई करके 105, 25 या 70 आ सकता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। आएगा ही नहीं भाई, जब ऑप्शन पहला ही सही हो गया तो बाद में ऑप्शंस को चेक करना ही नहीं होता, ये बात आप समझ लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देना है आपको, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ठोक के जवाब देते चल रहे हैं। केवल रीजनिंग में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसी टेक्निक आनी चाहिए कि केवल आपको कितने सेकंड लगने चाहिए, 15 से 20 सेकंड बहुत ज़्यादा हैं ये। आपको देखते नहीं क्वेश्चन 10 सेकंड में तो दिमाग में हिट हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन इस टाइप से होगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं भाई एनालॉगी के और सीरीज के, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें भैया टाइम लगता ही है, तो उन क्वेश्चंस को आप फर्स्ट स्टेप में छोड़ दोगे, लास्ट में आप उनको देखोगे तो आसानी के साथ होने होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होने होंगे तो वो जब भी नहीं होंगे। जैसे कि क्वेश्चन है 360, 65, 25। अब 360, 65 और 25 के जोड़ से 360 बन सकता है क्या? आप बोलोगे भैया बना के देख लेते हैं। ये देखो 360 किसका मल्टीपल है, 9 का है, और यहाँ 216 भी 9 का मल्टीपल है। 9 से काट के देख लूं क्या बात बन सकती है, तो 9 से काटूंगा तो 9 चौक 36 यानी कि 40 आएगा। अब इसे 9 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 9 दूनी 18, कितना बच गया 9 चौक 36, 24 आ रहा है। 40 इन दोनों से कैसे बन सकता है, 24 इन दोनों से कैसे बन सकता है, इसका तो पता नहीं, लेकिन इसमें दिख रहा है। यदि 44 में से मैं 20 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब 65 में से 25 घटाओगे तो 40 आ जाएगा। क्या पता चला इससे आपको, लास्ट की जो बड़ी वाली संख्या है उसको 9 से भाग दे के अगली छोटी छोटी संख्या का डिफरेंस इतना ही होगा। अब क्वेश्चन इसमें देखिए 9 से कौन सी संख्या डिवाइड है, देखो 9 एक 10 हो जाएगा इसका डिजिटल सम, आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता। 8 एक 9, 9 ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, सी नहीं हो सकता। 9 से कट जाएगा, 7 एक 8, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया हो तो थम्स अप चाहूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 14, 231 और 19, 7, 154 और 15। क्या इसमें आपको देखा? अब देखो मैं यहाँ देखता हूँ 14, 19 कुछ बात पची नहीं, लेकिन यही जब मैंने देखा 7 और 15, 7 और 15 कितने होते हैं, आप बोलोगे भैया 7 और 15 शायद 22 होते हैं। 7 + 5 कितने हो जाएंगे, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1 1 2, 22 होते हैं। यदि 22 को 54 से भाग लगाऊं तो चला जाएगा क्या, बिल्कुल चला जाएगा। 11 दूनी 22 होते हैं, 11 एकम 11, अब कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 2 से काटूंगा तो 7 आएगा। मतलब इन दोनों के जोड़ से मैंने इसमें भाग दिया है तो 7 आया है। क्या इन दोनों के जोड़ से मैं इसमें भाग दूंगा तो 7 आ सकता है? 14 + 19 कितने होंगे, 9 और 4 13 का 3 हासिल लग गया, 1 1 और 1 2, 33 आया है भाई। 33 को 231 से जब आप भाग लगाओगे तो 11 × 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 3 7 21, भैया बिल्कुल 7 ही आ गया, 7 ही पहले आया था। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट की संख्या को जोड़ के बीच वाली संख्या से भाग लगा दिया तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। अब बीच वाली संख्या से भाग तो लगा है, लेकिन बीच वाली संख्या 11 से भी भाग गई है।
ग्यारह से कौन सी चली जाएगी, जिनके ओड इवन प्लेसेस के सम का डिफरेंस कितना होगा 11 का मल्टीपल 8 एक 9, बीच में यहाँ 8 आ गया भाई, 11 से कटेगी नहीं ये, 2 2 4 ये कट सकती है, ये नहीं कट सकती, ये भी नहीं कट सकती। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन में बी। नहीं विश्वास हुआ, नहीं हुआ होगा तो चेक कर लो। देखो 18 और 20 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो नहीं हो सकता भाई, यहाँ पे क्या हो गया, मैटर हो गया आपका कैंसिल। चेक करना इसलिए बेनिफिट है, मैंने आपको इसीलिए दिखाया है कि इनफैक्ट चेक भी करना आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसे भी हो सकता है। अब देखो 38 से क्या ये कट जाएगा, 38 से 324 को मैं भाग लगाऊंगा, 242 को, 324 नहीं 242 को, तो कट जाएगा क्या। देखो आप इसे काट लीजिए, नहीं तो किसी और ऑप्शन को उठा के देख लेंगे, हाँ क्या कोई दिक्कत आने वाली है। 19 से काट लें, 19 दूनी 38 होते हैं, 2 से काटेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 19 आएगा यहाँ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 19 सत्ते कितने होते हैं 7, 7 नेम 63 का 3 हो जाएगा। भूला भाई ये तो कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन आपका बी नहीं हो सकता। अब 88 को आपको कितने से भाग देना पड़ेगा, इन दोनों के जोड़ से। इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 11 और 13, यानी कि क्या हो गया यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ आपका 2 हो जाएगा। 24 को 88 से भाग दे के बताइए मुझे कितना आएगा। क्या हमने ये सही किया है ना, इसको इससे भाग दिया है तो 7 आना चाहिए, तो इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखो 24, एक और बेस्ट अप्रोच लगाते हैं, चलो छोड़ो। यहाँ देखो इसका डिजिट और इसका डिजिट क्या आ गया आपका 4 आ गया, 4 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब 11 इसमें इसकी 7 की गुणा करेंगे, 7 चौक 28 का 8 हासिल लग गया 2, 7 दूनी 14 है, अब 2 कितना हो जाएगा 14 15 16, 168 आएगा। लेकिन यहाँ कितना है 188, ये काट दो इसे, ये कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, 8 में 7 की गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56, 6 आएगा। लेकिन यहाँ 2 है, इसको भी काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 और 15 कितने होते हैं, 9 और 15 हो जाएंगे आपके 9 और 4 14, यानी कि 24 हो जाएंगे। 24 इंटू 7 कितना होगा, 7 चौक 28, यूनिट डिजिट 8 आएगा, इसमें कितना है 0 है, ऑप्शन सी को काट दो। 7 3 कितने होते हैं 10 होते हैं, 10 इंटू 7 3 10, यानी कि 13 और ये 30 हो जाएगा। 30 इंटू 7 कितना होगा 210 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ ऐसे सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन चेक करना था, जो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। 11 का डिजिटलिटी का रूल यहाँ पे नहीं लग पाया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। अब यहाँ तो आपको सीधा विजुअल होगा, देखो 10 और 5 को जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा, 10 और 5 15 इंटू 3 कितना होगा 45, यानी कि 450। 30 कर लो, 30 कर लो, कोई दिक्कत, 15 3 45, और ये कितना हो जाएगा 8 और 5 कितना होते हैं 8 5 13, नहीं बनी बात, क्या नहीं बनी बात। तो क्या करना पड़ेगा, अब मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50, 50 इंटू 9 कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। मतलब 9 की यहाँ गुणा करनी पड़ी है, 9 का तो लगेगा ही सब पे। यहाँ कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9, 9 चौक 36, 360 हो गया। मतलब आपका इन दोनों को जोड़ के और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 9 की गुणा की है। 9 चौक कितने होते हैं 36, 36 इंटू 9 कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 9 छिक्का 54 आएगा, यानी कि 4 आएगा, इसमें 0 है, फटाफट काट दो। 7 5 12 होते हैं, 12 निम्मा 108 होते हैं, यहाँ तो बड़ा खतरनाक सा है, इसे काट दो। 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 और 3 12 इंटू 9, यूनिट डिजिट 9 दूनी 18, 8 आएगा, इसको भी काट दो। ऑप्शन नंबर आपका डी है। 7 3 10 हो जाएंगे, 7 3 10। भाई मल्टीप्लाई करनी है, हम जोड़ रहे हैं, ये तो लोचा हो गया ना, हमको क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। 9 चौक 36, 36 इंटू 9 होगा, 9 छिक्के 54 का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, इसे काट दो। 7 पंजे 35, 35 इंटू कितना होगा 9, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लग गए 4, 9 चौक, अब मैंने इसमें मल्टीप्लाई करने की स्टार्ट कर दी क्योंकि पहला ही यूनिट डिजिट मिल गया मुझे 5, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लग गए 4, 9 तिया 27, 27, अब ये तो भाई 28 है, ये तो मैं 4 जोड़ेगा तो 7 3 7 4 कितने होते हैं 11 हो जाएंगे, 31 315 होगा, ऑप्शन बी को काट दो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 इंटू 9 कितना होता है
7 नेम 63 का 3 हासिल लग गए आपके 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 9 तिया 27 का 7, 7 नेम 63 का 3 हासिल लग गए 6, 9 दूनी 18, 18 अब 6 कितने हो जाएंगे आपके 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 यानी कि 243 हो जाएंगे। यहाँ कितना है 223 काट दो, 7 तिया 21, 21 इंटू 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 आएगा। 189 ही है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। हालांकि आप इसमें 9 का डिजिटलिटी का रूल लगाते ना तो फटाक देने से एकदम कड़क आंसर आता आपका, कटाक। जैसे कि राहुल गांधी ने बोला था ना संसद में, टकाटक ऊपर से आते हैं मोदी जी के लिए संदेश, भगवान जी के पास से आते हैं टकाटक, ऐसे टकाटक के आते हैं आपके पास आंसर आते टकाटक। 40 10 150, 40 से 10 150 कैसे बन गया? 40 प्लस 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा 50, 50 इंटू 3 हो जाएगा तो 150 होगा। ऐसे ही यहाँ 65 करके देखते हैं, हो गया 65 प्लस 5, 5 5 10 की 0 हासिल लग गया 1, और ये तो 6 3 9 100 हो जाएगा, 100 इंटू 3 300 हो जाएगा। ये तो बात बनी नहीं। अब लेते हैं डिफरेंस, यानी कि 40 और 10 का डिफरेंस कितना है 30 है। 30 इंटू कितना हो जाएगा 5, 5 या 15, 150 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों का भी 30 होगा, 30 इंटू 5 150 हो जाएगा। मतलब पहली और दूसरी संख्या का डिफरेंस लेके उसमें कितने से 5 से गुणा करी है हमने, तो यहाँ कितना हो जाएगा डिफरेंस? यहाँ होगा 40, 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 40 इंटू 5, 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। ऑप्शन ए को काट दो। यहाँ कितना होगा 75 और 40 का डिफरेंस कितना होगा 5, 4 3 7, 35 इंटू 5 50, 25 का 5 हासिल लग गए 2, 5 या 15, 16 1 17, यहाँ 175 हो जाएगा, जो कितना है 225 दिया गया है। 175 50 25 का 5, 5 या 15, 16 175 आएगा, तो ऑप्शन बी को काट दो। यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ 55 में से आप 10 घटाओगे तो 5 और ये 45 आ जाएगा। 45 इंटू 5 50, 25 का 5 हासिल लग गए 2, 5 चौक 20 और 22, 225 आएगा। 225 ही इसमें है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसे 3 का डिजिटलिटी के रूल से भी उड़ा सकता था, लेकिन आपको नहीं करना, क्योंकि कभी कभी लोचा भी हो जाता है। अगर जो उड़ा सकते हो तो एक क्वेश्चन मतलब ऑप्शन तो आपको श्योर हो ही जाएगा कि हाँ भैया ये ऐसे उड़ के हो गया है, तो उसे एक बार सेटिस्फाई करने के लिए आपको चेक भी करना है। ये बात याद रख लेना आप अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 8 और 5 के जोड़ से 200, 8 और 5 के कुछ भी जारी चीज नहीं होती है, तो गुणा करनी होती है, माइनस प्लस या डिवाइड, इतनी चीज ही करनी होगी। इसमें कुछ नहीं होगा, या स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, बस ये इतनी चीज करनी होती है। इतने में ही आपका क्वेश्चन बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो आप कितनी भी शिद्दत लगा लेना एग्जाम में नहीं बनेगा। इतनी 5 4 2 6 चीज़ों के साथ ही क्वेश्चन बन गया तो बन गया, नहीं तो एग्जाम में कोई ताकत नहीं है कि दिमाग में एक बार क्वेश्चन स्लिप हो गया तो आप उसे लगा सको। क्योंकि मैथ की कैलकुलेशन में तो क्या होता है, हाँ भैया कैलकुलेशन है, सभी पता है, ऐसे होगा, ऐसे हो गया तो हो गया। इसमें तो दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा, निकल ही जाएगा, होगा ही नहीं। केवल इसमें आपकी शार्पनेस काम देती है, मतलब आपका दिमाग कितनी फास्ट तरीके से यूज होता है। तो इसके कैसे करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 पंजे 40, 40 में कितने की गुणा करोगे 28 हो जाए। आप बोलोगे 8 सत्ते 8 तिया 24, 8 पंजे 40 होते हैं, 4 सत्ते 28, यानी कि 7 की गुणा करनी पड़ेगी। 0 7 चौक 28, 280 जब बनेगा। अब 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 15 इंटू 7 कितना होगा 15 सत्ते तो 105 है, लेकिन यहाँ क्या गुणा करनी पड़ेगी, 11 चौक 44 करना पड़ेगा। 44 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 चौक 28 का 8 हासिल लग गए 2, 7 चौक 28 और 2 30, 308 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, अब उसमें किसने की 7 की और मल्टीप्लाई करनी है। 9 चौक 36 इंटू 7, 9 चौक 36 इंटू 7, यूनिट डिजिट ही देख लो, 6 सत्ते 42, यूनिट डिजिट 2 आएगा, इसमें कितना है 0 है, काट दो फटाफट। 11 पन्ना 55 इंटू 7, 55 इंटू 7, 7 पंजे 35, यूनिट डिजिट 5 आएगा, इसमें कितना है 0 है, इसे भी काट दो। यहाँ कितना होगा 9 पंजे 45 इंटू 7, 9 पंजे 45 इंटू 7, 7 पंजे 35, यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 5 आएगा, इसको भी काट दो, बचा एक, ऑप्शन नंबर डी यही सही जवाब होगा। 17 सत्ते 100, 13 सत्ते 91 होते हैं,
यहाँ कितना इनटू में कितना करना है 7, 7 एकम 7, 7 नेम 63, 673 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 16 350 19, 14 310 17। अब देखो इसमें क्या बेस्ट अप्रोच लगा सकते हो आप। यहाँ आप देखना है आपको, यदि मैं देखो 16 और 19 को जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा 35। इतना ही क्यूकनेस होनी चाहिए। 19 और 16 को जोड़ूंगा तो 35 आ जाएगा। 35 में कितने की 10 की गुणा की है तो 350 आ गया। यही 14 और 17 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 31 आएगा। 31 में कितने की 10 की गुणा की है तो कितना आ जाएगा 310 आ जाएगा। ये ही चीज मुझे ऑप्शंस में अप्लाई करनी है। कौन सा ऑप्शन होगा, पहले क्या जोड़ा है इनको, 9 को 9 में 3 जोड़ूंगा तो कितना होगा 12, 12 में जब 10 की गुणा होगी तो आ सकता है क्या 32। 13 और 19 कितना हो जाएगा 9 और 2, 9 और 3 12 का 2 हासिल लग गया 1, 1 और 1 2 3 32 इंटू 10 320। पहला ही ऑप्शन सही है, यही क्या होगा सही। बाकी आप किसी को भी चेक कर लो। देखो 38 लाना है तो 19 प्लस 19 होने चाहिए जब 38 होगा, लेकिन यहाँ कितना है 17 है। यहाँ 30 लाना है तो 15 प्लस 15 होने चाहिए थे, या 12 के साथ 30 लाना है तो कितना हो जाएगा 18 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना है 19 है। ये कितना आएगा 31 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 12 के साथ 24 लाने के लिए कितना आना चाहिए, 24 लाने के लिए 12 ही होना चाहिए। जब यहाँ 12 है, यहाँ 17 है, 24 लाना है तो कितना होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था आपका 4 3 7 होना चाहिए था। 14 और 7 कितने 24 जब ही तो होते भाई। तो ऑप्शन आपका डी भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का 14 8 256। अब 256 आपको क्या दिख रहा है भाई, किसी का स्क्वायर है क्या? हाँ जी, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन स्क्वायर कितने का है वो आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ हम निकालेंगे भाई। कैसे निकालेंगे, 8 इंटू 4 कितना होता है। इसमें आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इसमें देखते हैं पहले, जो सी संख्या छोटी हो उसमें देखना आपको लाजमी लगता है। 9 और 2 11 हो जाएंगे, 11 इंटू 11 121 होते हैं। बात बनी नहीं भैया। क्या आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 18 के टेबल में 144 आता है? आता तो है। 9 दूनी 18, 18 इंटू 8 बट्टू 64 का 4 हासिल लग गए कितने 6, 8 6 14, 144 हो गया। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 8 की गुणा करके 144 आ गया। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं करूँ 8 चौक कितने होते हैं 32, इसमें 8 की गुणा करूँ तो कितना 256 आ सकता है। 8 दूनी 16 का 6 हासिल कितना लग गया 1, 8 24 1 25। भैया बात बन गई बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 9 चौक 36 इंटू में क्या करना है 8 करना है, या 8 का मल्टीपल देखो कौन सा है इसमें, ठोक के मार दो सकते हो अब तो। जैसे कि 8 या 24 1 बच गया, 18 नहीं हो सकता। 8 चौक 32 कितना बच जाएगा आपका, 8 चौक 32 2 20 नहीं हो सकता। 8 दूनी 16 2 बच गया, 8 बजे 40, 8 चौक 32। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। विश्वास नहीं होता तो करके देख लीजिए। क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 9 चौक 36, 36 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 छिंग 48, 9 छिक्का 54 होते हैं। 9 छिक्का कितने हो जाएंगे 54, 54 इंटू 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल आपके 3 लगे, 8 पंजे 40 और 3 43, 432 आया है, जो कौन सा ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें देखो छोटी संख्या कौन सी है, आपको इजीली कौन सी संख्या विजुअल है, आपको इजीली तो विजुअल है, लेकिन इसमें एक और ये बड़ी संख्या जो है, ये बड़ी संख्या 9 का मल्टीपल है। 9 से इसमें भाग लगाऊंगा, 9 दिया 27 भाई 30 आ गया। इसमें भाग लगाऊंगा 9 से तो कितना आ जाएगा, देखो इसमें 9 से भाग लगाया तो 30 आ गया। अब इसका टेंटुआ सा पकड़ो, 45 में से 15 मैं घटाऊंगा माइनस करूंगा तो 30 आ गया। भैया टेंटुआ गला हाथ में आ गया। अब क्वेश्चन को तो मैं निकाल ही दूंगा। यहाँ से 9 से इसमें भाग कराऊंगा, 9 दूनी 18, 9 या 27 होते हैं, 9 दूनी 18 बार चला जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ 8 बचेगा। 6 और 2 8 होते हैं, 9 नेम 81, 29 आएगा। 54 में से 25 घटा के क्या 29 आ जाएगा, आ गया ना, तो मजा सा आ जाएगा। 14 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेंगे। यहाँ 4 4 में से 2 गया 2, भैया 29 आ गया, मजे आ गए। मतलब इस वाली संख्या को 9 से डिवाइड करूंगा तो जो आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब देखिए 9 से कौन सी संख्या डिवाइड है, 8 8 2 10, 10 8 18, पहली भी डिवाइड है। 3 2 5 6 5 11, ये डिवाइड नहीं है।
यहाँ कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 2 19, ये भी डिवाइड नहीं है। 8 1 9, भैया ये भी डिवाइड नहीं है, केवल ये ही डिवाइड है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 32 आया है क्या? 82 और 50 का डिफरेंस भी 32 है। 3 2 32, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब है। ऐसे आपको क्या करना था, क्वेश्चन करना था। अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब ठोक के देना है, बिल्कुल ऐसे कि ठुसम जैसे जाना चाहिए क्वेश्चन। रीजनिंग में तो मुझे ऐसा हो जाता है भाई पढ़ाते समय, इसीलिए मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मुझे मिसमिसी सी आती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के में। क्वेश्चन 174 है, 174 15 और 14 और 15, 14 15 के मील से 174 कैसे बनाया जा सकता है? बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? आपको पता है 174 जो है ये ऊट पटांग सी संख्या लग रही है मुझे, ये ऊट पटांग सी है बिल्कुल भी। और ऊट पटांग सी जब ही आएगा जब ऊट पटांग सा इसका जोड़ कितना आ जाएगा, 29 आएगा। 29 ऊट पटांग सी है, 174 भी ऊट पटांग सी है। ऐसे लगता है मुझे, आपको लगता होगा कि नहीं। इजकल टू कितना है, 174 है। कितने की गुणा करूं, 9 में कितने की गुणा करूं, कोई यूनिट इकाई का अंक 4 आ जाए, बस इतना बता दीजिए। 9 चौक 36 होते हैं, 9 अट्ठे 72 होते हैं, 9 चौक 36 हो जाएंगे, 5 नेम 45 हो जाएंगे। और 9 क्या हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? आप बोलोगे भैया 9 अट्ठे 72 और 7 नेम 63, 9 नेम 81, 29 का तो ये शायद मल्टीपल में नहीं दिखे, नहीं है तो इसमें लगा के देखो क्या लगेगा। क्या ये 7 का मल्टीपल है? नहीं है। और किसी का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं है। क्या लॉजिक लगाएं तो इसमें भैया? अब देखो जोड़ना तो इससे पड़ेगा, इसमें नहीं लगा। हालांकि 29 का होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें तो लगा के देख सकते हो आप। कैसे लगा सकते हो कि 24 और 14 को जोड़ो, 4 4 8 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 38। 38 का क्या कोई मल्टीपल है? ये 38 का होगा तो मैं इसे काट के ही देख लूंगा, यदि ऐसे फील नहीं हो रहा तो 2 से इसे काटूंगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब 2 चौक 8, 114 आ गया। 19 की मल्टीप्लाई कितने टाइम करूँ जो 114 आ जाए? 19 19 पंजे 95 और 19 छिक्का 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54 का 4 हासिल लग गए आपके 5, 6 5 11, भैया 19 से काटेंगे तो 4 बार चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्या था, मतलब 24 प्लस 14 किया है मैंने तो कितना आया है, 38। 38 में कितने की 4 की गुणा की है तो कितना आ गया, 228। ऐसे ही यहाँ 29 में ये मैं 4 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 8 चौक 32 होते हैं। भैया यहाँ कैसे हो गया, 19 दूनी 38 यानी कि 8 की होगी। 9 अट्ठे 72, भैया काट ही लो इसको, ऐसा है ठीक है, इसको काट ही लो। ऐसे तो बात 174 को कितने से 29 से भाग लगाओगे, बात तो वही बनने वाली है। यहाँ कितने 2 टाइम गया था और फिर ये कितना हो गया था, 4, यानी कि 8 बार गया था। 38 इंटू 8, 2 बटू 64 का 4 हासिल लग गए आपके 6, 8 तिया 24, सब 8 तिया 24, ये तो बहुत फालतू बैठ रहा है, तो ऐसे तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। तो क्या आप इस बेस्ट अप्रोच लगाओगे, कुछ ना कुछ मुझमें इसमें मिसिंग तो हो रहा है, लेकिन यहाँ खड़े होकर पता नहीं पड़ रहा है क्या मिसिंग हो रहा है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हो, क्या क्या जवाब दे सकते हो इसका कमेंट बॉक्स में आप। यहाँ आप 5 4 9 15 इंटू, भाई डिफरेंस से तो होगा नहीं, क्योंकि डिफरेंस कितना है इसका, भाई इसका डिफरेंस है 1। अब जोड़ से भी नहीं हुआ तो किससे होगा ये, अब इसे मैं काट लेता हूं। अब इसका फाइनल ऑपरेशन करते हैं, इसे काटेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 2 सत्ते 14, यानी कि आपका आ गया 87। 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 87 आ गया। 2 से इसे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 114 आ जाएगा। 87 कितना होता है, 87 14, 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 4 9, 1 और 1 2, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 का 7 हासिल लग गए आपके 2, 3 दूनी 6, 7 1 8, भैया 87 आ गया। अब ये फाइनल ऑपरेशन हो के क्यों हुआ है ये, मतलब इसमें तो 3 की गुणा करनी पड़ी है, यहाँ 114 है तो कितना हो जाएगा ये, 24 प्लस 14, 4 4 8, 1 3, इसमें 3 की गुणा करूंगा तो क्या 114, 8 तिया 24 का 4 हासिल आपको कितना लग गया, 3 दूनी 6, भैया 6 से होती हो, देखो क्या माइंड अप। ये से आप 2 से काटो, यही मेथड लगाएंगे हम, कितना हो जाएगा है 90 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो तो कितना 9
सात पाँच बारह, 12 × 3 कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। 7 5 कितने होते हैं, 12, 12 मतलब 2 × 3 होगा तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। इसमें कितना है, 9 है। अब इसको 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 नेम 18, अब 2 दूनी 4, 45। अब इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। 9 और 5 14 होते हैं, 14 × 3, 4 3 12, 2 आ सकता है तो देखते हैं इसको जोड़ के, 45 और 19, 9 और 5 14 का 4 हाथ से लग गया, एक 4 एक 5 एक 6 × 2 कितना हो जाएगा, हाँ 9 5 14, 4 3 12 का 2 हाथ से लग गया, एक 6 दूनी 6 18, एक 19, 192 ही आया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब है। एक्चुअली में क्वेश्चन हुआ कैसे था, हमसे कहाँ मिसिंग थी, आपने भी हमें बताया नहीं, तो कैसे हो जाएगा, 14 + 19, 14 + 15 कितना होता है, 29 × 6 कितना हो जाएगा, 9 छिक्का 54 का 4 हाथ से लग गए आपके 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा आपका 17। यानी कि इन दोनों का जोड़ इंटू में 6, इन दोनों का जोड़ इंटू में 6 करना था। अब जब नहीं कुछ बैठा तो मैंने भाई ये 2 से काट लिया, फिर तो 3 से वो उधर गुणा होगी तो आंसर आ गया आपको। कभी कभी हो जाता है ऐसे, आपको नहीं करना, लेकिन ऐसे अगले यहाँ से क्या होता है, टाइप नेक्स्ट हो जाता है। अब टाइप नेक्स्ट होगा तो ऐसे टाइपों में आपको क्वेश्चन को कैसे उड़ाना होता है, देखो ये सीखना है। ये मत देखना कि आपको क्या मेथड लगाया है, मेथड्स जेन्युइन होंगे। एक्चुअली में ऐसे ही क्वेश्चन होता है ये, अगर जो आप फास्टली किसी अच्छे से अच्छे जो टॉप बच्चे होते हैं ना, जो सीजीएल में जो मैथ रीजनिंग में आपके 14 से 15 मिनट में उड़ा देते हैं, 15 20 20 25 क्वेश्चन को, वो यदि क्वेश्चन को निकालेंगे तो वो जिस मेथड से मैं बताऊंगा इसी मेथड को आपको भी यही फॉलो करना है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुझे यहाँ विजुअल है 8 6, 8 और 6 से जो रिलेशन है वो 12 है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 343:21। अब यहाँ देखो भैया, ये कितना हो गया है, ये इसका दुगना हो गया है, मतलब ये तो यहाँ कम है लेकिन लास्ट में जाते जाते बड़ा खतरनाक सा हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करना होता है, आपको कैसे पता करें कि आपका कितना यहाँ आए आंसर। तो इसमें सबसे पहले देखो 8 और 6 के बीच में क्या रिलेशन देखूं मैं, जो क्या आ जाए आपका, ये आ जाए। जैसे कि 8 × 8 करता हूं तो कितना आ जाएगा, आप यहाँ ये मेथड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये किसी का आपको स्क्वायर दिख रहा है, कितने का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है। और यहाँ ये 8 कितना है, ये 2 का क्यूब है। मतलब यहाँ जो आएगा वो किसी ना किसी का क्यूब होगा, किसी ना किसी का क्यूब होगा। जब देखो ये संख्या क्यूब है, ये भी संख्या क्यूब है, तो यहाँ जो होगी वो भी संख्या किसी की क्यूब होगी। ये क्या है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फंतु हो कुछ भी हो, लेकिन ऑप्शन में क्यूब कौन सा है, एक ही ऑप्शन में क्यूब है, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। कितना है, 64, 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है। 4 चौक 16, 16 चौका 64, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 64 आएगा। कोई इस मेथड को फेल कर दे तो मैं साला पढ़ाना छोड़ दूं, सही है ना। बताना इसका मुझे क्या लेना देना, 6 है 12 है कि 21 है, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, तो यहाँ भी क्यूब ही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है 169, 182, 225, 240। और ये देखो, अब देखो यहाँ स्क्वायर है, कितने का है, 13 का स्क्वायर है। ये कितने का है, 15 का स्क्वायर है। तो यहाँ जो होगा कितने का, 3 2 5, अब 5 2 7, 2 2 का डिफरेंस चला, 17 का स्क्वायर होगा। कितना होता है 17 का स्क्वायर, 7 7 49, और ये कितना 289 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। इतना ही करना था। अब इसमें तुम्हें दुनिया भर के जैसे इस क्वेश्चन में है 2 2 हाथ लंबे सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन देके जब इस आंसर को मैं बुला के दूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 17 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का 18 4 36 16 27, इसका जवाब बताइए क्या हो जाएगा। अब यहाँ मुझे बता दीजिए, देखो यहाँ क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा है ये, क्योंकि आप इससे का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ 16 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 36 क्या बहुत ज्यादा आएगा, 16 का स्क्वायर तो 36, तो ये बहुत कम है। तो इस क्वेश्चन में आपको कैसे करना था, क्या आपको इस क्वेश्चन को बेस्ट टेक्निक से करना था। मैं तो ये समझ के चलूंगा कि यदि ये 2023 में आया था ना, तो बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए होंगे। मैं अपने लेवल से सोच के चल रहा हूँ भाई, आप तो
यदि मुझसे भी फास्ट हुए तो इसको आसानी से कर लेते। तो इसमें क्या करना था आपको, सबसे पहले इसका स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 इंटू 18, इसको 4 से भाग लगाओ, 2 दूनी 4 होते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 9, और इस 2 से काटेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यानी 9 9 81। मतलब 18 के स्क्वायर को जब 4 से भाग दिया है तो इस यहाँ से कितना आया है, 81 आया है। अब 36 के स्क्वायर को 16 से भाग दूंगा तो भी कितना आया होगा, 81 आएगा क्या, 36 इंटू 36 डिवाइड बाई 16, 4 चौक 16, 4 नेम 36 और 4 से काटेंगे 4 नेम 36, 9 नेम 81। मतलब इसका भी 36 के स्क्वायर को 16 से भाग दिया है तो 81 आया है। तो यहाँ भी यही कंडीशन फॉलो होगी। अब 27 इंटू 27 है, ऑप्शन में से किससे मैं इसमें भाग लगाऊं जो 81 आ जाए, पहले ऑप्शन 7 को उठाता हूं, 7 का तो भाग ही नहीं जाएगा, या कितने में 27 में 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर सी है जिसका जाएगा। करके देख लेता हूं, 9 या 27, 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 81 होगा। तो यहाँ आपके क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 9 आएगा। ये क्वेश्चन सीरियस था इसलिए सीरियस होकर मैंने समझाया है आपको। अच्छे से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में पकड़ बना के जानी है आपकी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन मजे वाले होते हैं ना उनको मजे में ही लेके करना है, लोड बिल्कुल लेना ही नहीं है किसी कॉन्सेप्ट पे। आपको मजे मजे में, इतने भी मजे मत ले लेना। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें 29 इंटू 6 का भी नहीं पता था कितना हो पाया था, इतने भी मजे नहीं लेने आपको। कितना है 1830 क्वेश्चन मार्क 66 डबल रेशियो 54 अनुपात कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब यहाँ मुझे क्या फील हुआ है, यहाँ देखो क्या मेथड लगाऊं मैं इसमें, इसका डिजिटल सम का यूज करके देखें। देखो इसका डिजिटल सम 9 है, अनुपात कितना हो जाएगा 3, मतलब 9:3 इसका डिजिटल सम आया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका डिजिटल सम भी 9 है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क की संख्या जगह संख्या जो आएगी इसका डिजिटल सम भी 9 ही होगा। जैसे कि 6 6 12 12 का डिजिटल सम 3 होता है, और यहाँ 2 1 3 इसका डिजिटल सम 3 ही हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या आएगी जिसका डिजिटल सम 9 होगा। 6 4 10 इसका डिजिटल सम 1 है, काट दो 8 मेरे को 1 चले जाएंगे, 9 इसका डिजिटल सम 2 बचेगा, 4 2 6 इसका 6 है, 6 और 3 9, ऑप्शन नंबर ए आओ स्पेक्ट्रम विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 36 आएगा। बाकी किताबी सॉल्यूशन के पीछे बिल्कुल नहीं जाना है। जो आपका डिजिटल सम का अनुपात बनना है 9:3 9:3 9:3 बनना है। किसी भी किताब में ये सॉल्यूशन इस टाइप से नहीं मिल सकता। किसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 19। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे स्थान से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में भी एग्जाम में भी आपको नहीं पढ़नी। स्टार्टिंग से मैंने क्यों पढ़नी नहीं बताई थी आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये देख के ही आपको सॉल्यूशन करने होते हैं, पढ़ने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चंस में पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। तो क्वेश्चन है आपका 4:30 डबल रेशियो 7 अनुपात क्या होगा यदि 6:56 है। अब देखो ये 4 के मल्टीपल के आसपास है 30। 4 का मल्टीपल कितना होता है, 4 इंटू करूँगा मैं, 4 7 28, तो 28 में प्लस 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा। मतलब ऐसे समझो 30 में से मैंने 2 घटाया तो ये 28 हो गया। 28 कितने का, 4 का मल्टीपल है। ऐसे ही इसमें से मैं 2 घटाऊंगा तो 54 आ जाएगा। 54 कितने का, 6 का मल्टीपल है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ ऑप्शन में से कौन सी संख्या उठाइए, उसमें से 2 घटाइए, वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैं 70 को, ये तो है ही आंसर 72 है, 72 यहाँ आ जाएगा। इसमें से 2 घटाऊंगा 70 आएगा, 70 इसका 7 का मल्टीपल है। 70 उठाइए, इसमें से 2 घटाएंगे तो 68 आएगा। 68 के 7 का मल्टीपल नहीं है, तो बाकी सभी ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आओ स्पेक्ट्रम विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 20 का मैथ की क्लास में जुड़ना नहीं भूलना, होने वाली है आपकी 1 बजे से, और शाम को होगी ये रीजनिंग की टाइमिंग। आपको आज की फिक्स नहीं होगी, कल की फिक्स हो जाएगी पक्का। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से, और छठा, ये कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखो ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा होगा 15 का स्क्वायर है। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितने का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है। कैसे पता चला मुझे,
देखो ये 15 के आसपास की संख्या है, 15 13 में 2 जोड़ूंगा तो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर ऐसे दिया है। ऐसे ही 17 में आपने 2 जोड़ा है तो 19 हो गया, 19 का स्क्वायर यहाँ दे दिया। 16 में आप दो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 17 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे भैया 324 होता है। 8 बट्टू 64, यूनिट 4 आना चाहिए, तो 4 एक ही ऑप्शन में, स्क्वायर भी नहीं पता हो तो ऐसे आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब। आज कितने 27 तक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले, उसी विकल्प का चयन करें, फटाफट जो भी क्वेश्चन पे आइए सीधा। 9 11 29 21 37। 9 से 11 पे गया है, 29 से कितने पे, 21 पे गया है, उसके बाद 37 पे कहाँ कैसे जाएगा बता दीजिए मुझे। अब देखो ये सब संख्या जो है 9 है, 11 है, 29 21 30 से क्या है, ये क्या 2 से कट सकती है, मतलब ये जो है आपकी ओड संख्या है, ओड संख्या है। तो यहाँ जो आएगा वो ओड ही आएगा। बता दीजिए, देखो 24 इवन है, 26 इवन है, 22 इवन है, केवल 25 है ओड, जो आपका सही जवाब होगा 25 एकदम सही जवाब है। क्या कुछ था क्वेश्चन में, नहीं था, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है, दीजिए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 है 46 11 30 27 50 के साथ क्या होगा। अब जो क्वेश्चन आसानी के साथ हो सकता है, आप उसमें लॉजिक लगाते नहीं होंगे, ये मुझे पता है। जैसे कि आपको पता होगा भैया 11 इंटू 4 44 होता है, 44 के आसपास है भाई, इतना आसान लग नहीं सकता, ये आपके दिमाग में सोचने वाली बात है, लेकिन इतना आसान ही लगेगा इसमें। जैसे कि 46 है, 11 इंटू 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 44 आएगा। 44 से कितना फालतू है, 2 फालतू है, 44 में प्लस 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 46 हो जाएगा। ऐसे ही 7 चौक 28 होता है, 28 में 2 करूंगा तो 30 आ जाएगा। अब इसमें से 2 घटा दो, सब में 2 जोड़ा है तो 50 में से 2 घटाऊंगा 48, 48 किसका, 48 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 4 से और ऐसे काटो, फटाक आंसर ही खत्म। 12 आपका सही जवाब है, ऑप्शन में C4 का डब्बा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, देखो कैसे समझ, अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम तो भैया ऐसे ही करते हैं। कितना है, 11 इंटू 4 44 हो गया, प्लस में आपका 2 हो जाएगा। 7 चौक 28 हो गया, प्लस में आपका 2 30 हो जाएगा। यहाँ 12 आएगा, कैसे आया है वो आपको दिमाग लगाना है, कैसे आएगा। मैंने तो बता दिया था कि इसमें +2 किया है तो इसमें से -2 कर दो, 48 आएगा, 48 को 4 से काट दो तो 12 आ गया। ये आपकी थिंकिंग की बात है। अब आपको देखना है 12 चौक 48 प्लस में 2 50 हो गया तो 12 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन उठा के देख लेना यदि आपसे ऐसे नहीं हो तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि नए बच्चे जो होते हैं ना वो थोड़े से आपके समझ नहीं पाते, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे आती चली जाएंगी। केवल आपको ऐसे टीचर के साथ जुड़ना है जो आपको किताबी सॉल्यूशन ना दे, किताबी सॉल्यूशन ना दे, ऐसे टीचर से किसी से भी जुड़ लेना आप। कोई भी पूरे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, किसी से भी जुड़ लेगा, आपकी नैया पार लगा देगा। और जहां किताबी सॉल्यूशन आ गया ना, वहां आपकी जिंदगी बर्बाद है। कोई सा भी एग्जाम नहीं निकलेगा, बस ये सोचोगे मुझ पे आता सब है लेकिन पेपर में नंबर आते नहीं है। वो आए कहाँ से, टाइम ही इतना कंज्यूम कर लोगे आप दिमाग को। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस पता है, डिस्टेंस क्या होती है, बस मुझे भैया दूरी तय करनी है, चाहे मैं कैसे ही जाऊं, ऐसे जाऊं, यहाँ पर पहुंचना है, मैं चाहे ऐसे जाऊं। डिस्प्लेट में एक तुक्क सीधा होता है, निशाना यहाँ से खड़ा है, यहाँ मारेगा, टुक्क देना। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है, ना कि डिस्टेंस में करनी है। हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरी और विस्थापन बोलते हैं। जितने हिंदी वाले स्टूडेंट हो वो तो आसानी से समझ जाएंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको जो तैयारी करनी है वो विस्थापन में करनी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में करनी है, डिस्टेंस में नहीं करनी। 7 74 है, 6 क्या होगा, अब ये कितना हो जाएगा, 7 353 हो जाएगा। अब देखो 7 और 353 में कुछ रिलेशन दिखता है आपको। आप बोलोगे भैया 7 का क्यूब जो होता है ना वो 343 होता है, 343 में 10 जोड़ दूंगा 353 हो जाएगा। अजी हाँ ऐसे, तो इस 4 का स्क्वायर करके प्लस इसमें 10 जोड़ा होगा, हाँ जी जोड़ा होगा। 4 का क्यूब, इसका नहीं क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौका 64 प्लस 10 कितना हो जाएगा 74। अच्छी ऐसे हो गया तो मैं 6 का क्यूब करके प्लस इसमें 10 जोड़ दूंगा, 216 प्लस 10 216 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा। 226 ऑप्शन में नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा कैसे नहीं होगा, होगा ऑप्शन में बी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। हालांकि एक दो क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद आपका सेशन हो जाएगा ऑफ, क्योंकि अगले सेशन में भी तो पढ़ना है आपको। एक ही क्लास में मैं आपके कम से कम 3 से 4 क्लास ले रहा हूँ, अकेला सब कुछ काम करता हूँ, थोड़ा सी रहम करो भाई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। 14 4 18 6 22 क्या होगा? 14 से 4 पे जाना है, 18 से 6 पे जाना है, 22 से इस पे जाना है, तो कैसी बात बनेगी भैया, कैसे बात बनाऊं मैं? 4 दिया 12 प्लस 2 6 दूनी 12 18 प्लस 2, ये तो बड़ा लोचा सा हो गया। तो मुझे क्या फीलिंग आई है यहाँ? अभी देखो, इसको आसान बनाने के लिए इसका अनुपात ले लूं मैं, 7:2 ले लूं। यहाँ डबल अनुपात कितना हो जाएगा? 2 से काटूंगा 9:3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 11 अनुपात क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ कितना हो गया, ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर देखें, क्या क्या देखें, 2 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? यहाँ 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ 3 6 18, 3 दूनी 6। तो इसमें तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा? यहाँ से देखो 2 से 7 पे जाने के लिए क्या करना पड़ा है? 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2। यहाँ तो 3 से 9 पे जाने के लिए 3 इंटू 3 ही करना पड़ा है, तो 11 का 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 3। तो भाई इसमें कुछ ना कुछ लोचा तो है। लोचा क्या है वो अभी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप बताइए 14 और 4 के बीच में क्या डिफरेंस देखूं मैं? देखो यहाँ यदि मैं इसमें क्या करूं, इसका दुगना करूं, 4 दूनी 8 4 तिया 12 प्लस 2 करूं, लेकिन यहाँ 6 दूनी 12 6 तिया 18 सीधा हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ कुछ ना कुछ लोचा करना पड़ेगा। हालांकि मुझे दिख रहा है 4 2 6 6 2 8, यहाँ कितना आ जाएगा? 8 आएगा। जो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फोर, देवसेना विल बी द राइट आंसर। ज़्यादा लोड क्यों लेना है आपको, जब स्विच आपकी ये रेशियो वाली बननी है। तो देखो 4 2 6, 14 और 4 कितने हो जाएंगे? 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे जाता तो आपकी 4 जुड़ता चला जाए। क्यों लोड लूँ मैं किसी बात का, क्यों दिमाग लगाऊं कोई फालतू का? नए नए लॉजिक निकल के आ रहे हैं साथ के साथ। ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। 4 2 6 6 2 8, 14 4 18, 18 4 22। क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 है, इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 7:74 है। ये तो वही आ गया क्या? पिछला क्वेश्चन आ गया। अभी तो क्या था ये हो गया 8 आया है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 5 520 9 का क्या होगा जब 10 का 110 है? क्वेश्चन कुछ नहीं है। 5 का क्यूब कितना, 8 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे भैया 8 2 64, 64 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 छिंग 8 512 होता है। सीधा ही लिख दूं क्यों? 8 चौक 32 का कितना हो जाएगा आपका? 8 चौक 32 का 2, हाथ से लग गए आपके 3, 8 छिंग 48 से 2 51। ऐसे मल्टीप्लाई मैं आपको कर नहीं सिखाता हूँ जिससे आपकी हैबिट बन जाए, लेकिन पता तो 512 होगा। 512 में क्या मुझे 8 जोड़ा है, तो 500 कितना हो गया? 20 हो गया। अब ये 8 मैंने अपने पास से जोड़ा है या क्वेश्चन में से लिया है? नहीं भैया, ये लिया है। 8 का क्यूब करो, जिसका क्यूब करना है वो ही संख्या इसमें जोड़ देनी है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब 1000 होता है, तो इसमें क्या 10 जोड़ा है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि जिस संख्या का क्यूब किया है उसको ही उसमें जोड़ना है। जैसे कि 10 का क्यूब 1000 प्लस 10 1010 हो गया। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 700। 9 का स्क्वायर 81 होता है, इंटू 9, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 729 प्लस 9 कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट आपका 8 आएगा। यूनिट डिजिट 8 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, बाकी किसी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? HW है। इसका जवाब आप HW में दोगे, यानी कि होमवर्क है। इसको क्वेश्चन को देख लीजिए, या आपको बताता ही चलूँ हाथ लगे कौन सा है क्वेश्चन नंबर 26 है। मैं तो नहीं बताऊंगा भैया, 25 तक करवाऊंगा डेली क्वेश्चन। डेली के क्वेश्चन आपके 25 होंगे जब आप लाइव सेशंस में किसी भी बड़े
प्लेटफॉर्म के जाते हो 25 क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता। अभी इसी क्वेश्चन बताता है एसएससी जीडी के लिए ये बुक कंप्लीट करवानी है मुझे, आपको 25 बाई 25 क्वेश्चन, अब ज्यादा बड़ा चैप्टर थोड़ी है, 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। जब एग्जाम का टाइम पास होगा तो कंप्लीट एक दिन में एक चैप्टर खत्म, एक दिन में एक चैप्टर खत्म, ऐसे पढ़ने वाले हैं हम, टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है क्या होगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं मैथ की क्लास में सुबह 9 बजे। आदित्य रंजन सर की बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, जितने बच्चे रेलवे वाले हैं वो इस बुक का सॉल्यूशन देखना नहीं भूले। 9 बजे क्लास चलती है, उसमें जरूर लाना है आपको। अब आपकी मैथ की जो चलती है ना, वो मैथ की एसएससी जीडी की वो 12 ओ क्लॉक चलती है। रीजनिंग की आपको कल से मिल जाएगी 3 ओ क्लॉक, 3 बजे आपको ये रीजनिंग की मिलेगी, 12 ओ क्लॉक मिलेगी आपकी मैथ की, और सुबह को मॉर्निंग में 9 ओ क्लॉक मिलेगी रेलवे मैथ्स की। तो इसी के साथ आपको जीके में भी जुड़ना है, 1 बजे से जीके की क्लास स्टार्ट होती है। सभी सेशंस आपको अच्छे से अटेंड करने हैं। जय हिंद जय भारत।